अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है लेविथन क्रीचर ऑफ द डीप। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कंटेंट के लिए। मेरा चैनल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बरेह में सिखाता है। आज हम जा रहे हैं मिथोलॉजी और कल्पना की गहराइयों में। हमारा विषय लिवायथन, एक ऐसा पौराणिक समुद्री राक्षस जिसने हजारों सालों से इंसानों को अपनी गिरफ्त में रखा है। ये जीव, जिसे अक्सर एक विशाल सांप या व्हेल के रूप में दर्शाया जाता है, विशाल अनजान समुद्र से प्रेरित विस्मय और भय का प्रतीक है। लेकिन क्या लिवायथन बस हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है या इस किंवदंती के पीछे कोई सच्चाई भी हो सकती है? आइए एक सफर पर निकलते हैं लिवायथन के रहस्य को उजागर करने के लिए। लिवायथन की कहानी एंशिएंट ओरिजिन की है, जो सदियों से समुद्र के साथ इंसानों के रिश्ते से जुड़ी हुई है। सदियों से नाविकों ने इस मॉन्स्ट्रस जीव के किस्से सुनाए हैं। इसका विशाल आकार सबसे बड़े जहाजों को भी बौना बना देता है। पीर ही दर पीर ही चली आ रही ये कहानियां एक ऐसे जीव की विविड पिक्चर पेश करती हैं जो भयानक और विस्मयकारी दोनों है। लेकिन लिवायथन की कहानी केवल नाविकों के किस्सों से कहीं आगे तक जाती है। यह हमारी सबसे पुरानी कहानियों और मान्यताओं के ताने बाने में बुनी गई कहानी है। हमारा सफर शुरू होता है बाइबल से, जहां लिवायथन का ग्रैंड एंट्रेंस होता है बुक ऑफ जोब में। यहां भगवान लिवायथन का वर्णन अपार शक्ति और फेरोसिटी वाले जीव के रूप में करते हैं, जिसके स्केल्स अभेद्य हैं और सांस फायरी है। इवोकेटिव इमेजरी से भरपूर यह वर्णन सदियों से धर्मशास्त्रियों और विद्वानों को मोहित करता रहा है। इस संदर्भ में लिवायथन भगवान की ऑसम पावर के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। एक ऐसा जीव जो इतना शक्तिशाली है कि केवल उसका निर्माता ही उसे वश में कर सकता है। लेकिन बाइबल में लिवायथन की भूमिका केवल स्पेक्टिकल से कहीं बढ़कर है। यह प्रकृति की अनटेम्ड फोर्सेस, उन केओटिक एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें भगवान वश में करते हैं और नियंत्रित करते हैं। बुक ऑफ साम्स में लिवायथन को एक फियरसम सर्प के रूप में दर्शाया गया है, जिसे भगवान ने हराया और मार डाला। यह जीत केओस पर भगवान के प्रभुत्व, ब्रह्मांड में व्यवस्था लाने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। इसलिए लिवायथन प्रकृति की कच्ची अनटेम्ड पावर का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो सृजन की ग्रैंड स्कीम में भयानक और आवश्यक दोनों है। एक फोर्स ऑफ केओस के रूप में लिवायथन की छवि यहूदी और ईसाई परंपराओं के भीतर गहराई से गूंजती रही। यह ज्ञात दुनिया से परे छिपे खतरों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो डिवाइन के सामने मानवता की भेद्यता की याद दिलाता है। लेकिन लिवायथन के केओटिक नेचर को केवल डर की नजर से नहीं देखा गया। इसने मोस्ट फॉर्मिडेबल फोर्सेस को भी नियंत्रित करने की ईश्वर की शक्ति की याद दिलाने का काम किया। मध्ययुगीन कला में लिवायथन अक्सर लास्ट जजमेंट के चित्रण में दिखाई देता है, जो केओस और बुराई की अंतिम हार का प्रतीक है। यह इमेजरी प्राणी के दोहरे स्वभाव पर प्रकाश डालती है। भयभीत होने वाली एक भयानक शक्ति, फिर भी बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रमाण। इन धार्मिक आख्यानों में लिवायथन की उपस्थिति एक प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी शक्ति को रेखांकित करती है, जो व्यापक धार्मिक अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रारंभिक बाइबल संदर्भ को पार करती है। लिवायथन की पहुंच जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन से कहीं आगे तक जाती है। प्राचीन निकट पूर्व से लेकर स्कैंडिनेविया के तटों तक पूरी दुनिया में हम विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों में इस मॉन्स्ट्रस समुद्री जीव की इकोस पाते हैं। यह समुद्र की गहराई और उसके भीतर छिपे रहने वाले जीवों के प्रति एक सार्वभौमिक आकर्षण का सुझाव देता है। बेबीलोन की पौराणिक कथाओं में देवी तियामत, जिसे अक्सर एक मॉन्स्ट्रस सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, उस प्राइमोर्डियल केओस का प्रतीक है जो सृजन से पहले का है। इसी तरह प्राचीन यूनानियों को
सीटस से डर लगता था, जो पोसाइडन द्वारा तबाही मचाने के लिए भेजा गया एक कॉलोसल समुद्री राक्षस था। लिवायथन की तरह ये जीव प्रकृति की अनटेम्ड पावर और समुद्र द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध संस्कृतियों में उनकी उपस्थिति इस तरह के डर की सार्वभौमिकता और इन पौराणिक प्राणियों की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालती है। भाग 5, समुद्र के नाग। लिवायथन के मिथिक कजिन्स। लिवायथन अपने सर्पेंटाइन फॉर्म और समुद्र के साथ जुड़ाव के साथ दुनिया भर के अन्य पौराणिक जीवों के साथ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज साझा करता है। ये सर्पेंटाइन सी मॉन्स्टर्स, जिन्हें अक्सर कोलोसल सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, जो जहाजों को कुचलने और नाविकों को पूरा निगलने में सक्षम होते हैं, समुद्र की गहराई के एक प्राइमल फियर को मूर्त रूप देते हैं। नॉर्स मिडगार्ड सर्पेंट जर्मुंगंदर पर विचार करें, जो एक कोलोसल सर्प है जो इतना बड़ा है कि दुनिया को घेर लेता है। या क्राकेन, स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध समुद्री राक्षस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों पर रहता है। लिवायथन की तरह ये जीव प्रकृति की अनटेम्ड पावर, विशाल और अज्ञात गहराई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें भयभीत और मोहित दोनों करती है। उनकी साझा विशेषताएं अज्ञात के एक सार्वभौमिक भय का सुझाव देती हैं, एक ऐसा भय जो सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है और इन मॉन्स्ट्रस सर्पेंटाइन रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। भाग 6, क्या लेविथान वास्तविक हो सकता है? विज्ञान मिथक से मिलता है। क्या लिवायथन की कथा के पीछे सच्चाई का एक अंश हो सकता है? समुद्र की गहराई काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। परपेचुअल डार्कनेस और रहस्य का क्षेत्र। मेगालोडन, एक प्रागैतिहासिक शार्क, लाखों साल पहले महासागरों में घूमती थी। इसके दांत इंसान के हाथ से भी बड़े थे। उस आकार के जीव ने प्राचीन नाविकों में कितना आतंक पैदा किया होगा। आज भी समुद्र की गहराई में जीव विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। लिवायथन की संभावना हमारी कल्पनाओं को फ्यूल करती रहती है। भाग 7, जानवर को वश में करना। रूपक के रूप में लेविथान। लिवायथन अपने मॉन्स्ट्रस चित्रण से परे पूरे इतिहास में एक शक्तिशाली रूपक के रूप में भी काम करता रहा है। इसके विशाल आकार और अनटेम्ड नेचर ने कई लोगों को इसे शक्तिशाली संस्थाओं या अवधारणाओं के प्रतीक के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है, जो अनकंट्रोलेबल प्रतीत होती हैं। अपने सेमिनल वर्क लिवायथन में दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने प्राणी का उपयोग सर्वशक्तिशाली राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया है, जो एक केओटिक दुनिया में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लिवायथन का यह रूपक उपयोग इसके प्रतीकात्मक लचीलेपन, केओस और इसका विरोध करने वाली ताकतों दोनों का प्रतिनिधित्व करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। इसी तरह ईसाई धर्मशास्त्र में लिवायथन को अक्सर शैतान या बुरी ताकतों के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो ईश्वर के डिवाइन ऑर्डर को चुनौती देते हैं। यह रूपक व्याख्या प्राणी की विरासत में जटिलता की एक और परत जोड़ती है, जो उन खतरों और उनका सामना करने वाली ताकतों दोनों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी स्थायी शक्ति का प्रदर्शन करती है। भाग 8, समुद्र के रहस्य। नीचे क्या छिपा है? लिवायथन के साथ स्थायी आकर्षण समुद्र के साथ हमारे संबंधों के बारे में एक गहरे सत्य की बात करता है। यह अनंत संभावना का क्षेत्र है, एक विशाल और अनएक्सप्लोर्ड विल्डरनेस जो विस्मय और भय दोनों को प्रेरित करता रहता है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद समुद्र की गहराई काफी हद तक अज्ञात है। हर साल वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में नए और आश्चर्यजनक जीवों की खोज करते हैं, कुछ अजनबी और अधिक अद्भुत जो हम कल्पना कर सकते थे। विशाल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड, एंगलर फिश, ये लहरों के नीचे छिपी अविश्वसनीय जैव विविधता के कुछ उदाहरण हैं। इन प्राणियों की खोज एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि समुद्र में अनगिनत रहस्य हैं।
रहस्य की यह भावना शायद लेवायथन की सबसे स्थायी विरासत है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे अजूबे हैं जो आसान व्याख्या को धता बताते हैं। भाग 9, लेवायथन की विरासत, कल्पना का सागर। तो क्या लेवायथन, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और नाविकों की कहानियों में फुसफुसाया गया है, वास्तव में मौजूद है? लेवायथन चाहे एक वास्तविक प्राणी हो या हमारे डर और आकर्षण का उत्पाद, ने पौराणिक जानवरों के पैंथियन में अपना स्थान अर्जित किया है। लेवायथन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी एक्सप्लोरिंग बंद न करें, कभी भी क्वेश्चनिंग बंद न करें और कभी भी अपने सेंस ऑफ वंडर को न खोएं। समुद्र अपनी विशालता और अपने रहस्यों के साथ बेकन करता रहता है, हमें इसकी गहराई का पता लगाने और इसके कई रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। शायद एक दिन हमें वे उत्तर मिल जाएंगे जिनकी हमें तलाश है, या शायद लेवायथन की तरह समुद्र के सबसे बड़े रहस्य हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगे। किसी भी तरह से क्यूरियोसिटी और कल्पना से फ्यूल्ड खोज की यात्रा इसका अपना इनाम है। लेवायथन की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक ऐसा प्राणी जो गहरे के रहस्य और आश्चर्य का प्रतीक है।